बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी मीनोपॉज सीरीज़ की ही एक एपिसोड है और इसमें मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगी। ये पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो इस प्रॉब्लम के साथ 5 से 10% ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मैं बात कर रही हूँ लेट मीनोपॉज के बारे में। ये शायद टर्म हर किसी ने नहीं सुनी हुई, लेकिन लेट मीनोपॉज का मतलब होता है कि 55 साल के बाद स्टिल ब्लीडिंग, अगर यूट्राइन ब्लीडिंग आ रही है जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो हम इसको लेट मीनोपॉज कंसिडर करते हैं। अब लेट मीनोपॉज जो है ये बेसिकली किसी हद तक एक मेडिकल कंडीशन भी है और किसी हद तक एक नॉर्मल बात भी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें हैं जहाँ थोड़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। डाइट प्लान थोड़ा सा अच्छा चाहिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट पेशेंट की तरफ से होनी चाहिए, कुछ मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स की तरफ से होनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर खुदा न ख्वास्ता कोई थोड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो फिर डॉक्टर को की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। अगर लेट मेनोपॉज की बात की जाए तो ये होता क्यों है? क्योंकि आमतौर पे 45 से 55 साल के दरमियान एक ऐसी एज होती है जब माहवारी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, लेकिन 55 साल के बाद अगर स्टिल ब्लीडिंग आ रही है तो इसकी एक बहुत बड़ी जो रीज़न है उसके अंदर है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा एक ऐसी वजह हो सकती है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे हार्मोन है जिसने हमारी ओवरीज के काम को शट डाउन करना है या अब बंद करना है, वो बंद नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ओवरी स्टिल काम कर रही हैं और आपको अभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक दूसरी बड़ी रीज़न हो सकती है आपके यूट्रस के अंदर फेब्रॉइड्स का होना। फेब्रॉइड्स का मतलब यानी आपकी बच्चादानी के अंदर रसोलियाँ हैं और इसकी वजह से आपके यूट्रस से ब्लीडिंग स्टिल आ रही है। इसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि अगर ये लेट हो गया है तो जो मेनोपॉज के रिस्क हैं तो वो भी तो लेट हो जाने चाहिए। ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी, क्योंकि कुछ चीज़ें जहाँ पे हमें इसका फ़ायदा हो सकता है लेट मेनोपॉज का, वहाँ हमें कुछ चीज़ों पे इस पे अटेंशन की ज़रूरत है। अगर फ़ायदे की बात करूँ तो हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का जो कमज़ोर होना या भुरना वो लेट हो जाए। इसके अलावा दिल की बीमारियां या शरीयानों की जो बीमारियां हैं वो लेट हो सकती हैं और वो जल्दी आपकी बॉडी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कुछ रिस्क बढ़ जाते हैं और ऐसी अटेंशन की ज़रूरत बनती है बॉडी को, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर के खदशात बढ़ जाते हैं। इसी तरह यूट्रस के कैंसर के चांसेस जो हैं उसके बढ़ जाते हैं और इसी तरह ओवरी के जो चांसेस हैं कैंसर के वो बढ़ जाते हैं। ऐसी सूरत सब कंडीशंस में बहरहाल आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 55 साल के बाद अगर आपको अभी तक माहवारी हो रही है तो डॉक्टर प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ है तो फिर जाहिर है उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जज़ाकल्लाह।